दोस्तों, साल 2025 का दूसरा सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 दिन रविवार को लगने वाला है और यह सूर्य ग्रहण साल 2025 का सबसे लंबा और आखिरी सूर्य ग्रहण होगा जिसे भारत में भी साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा। लेकिन यह सूर्य ग्रहण भारत में कितने बजे लगेगा और इसका सूतक का समय क्या होगा, साथ ही यह सूर्य ग्रहण कब समाप्त होगा, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगी। साथ ही आज की वीडियो में हम सभी जानेंगे कि सूर्य ग्रहण के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण पितृ अमावस्या तिथि के दिन लगने जा रहा है और इसके 15 दिन पहले ही चंद्र ग्रहण लगा था जो कि 7 सितंबर 2025 को था। 15 दिन के अंतराल में साल में पड़ने वाले दो बड़े ग्रहणों के बीच में हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे हमें कैसे बचना है, क्योंकि इसका प्रभाव से हमारी कुंडली ही नहीं बल्कि हमारी किस्मत पर भी इसका गहन प्रभाव पड़ने वाला है। तो ऐसे में आज की वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सभी को बताऊंगी। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि साल 2025 का पहला जो सूर्य ग्रहण था वो 29 मार्च 2025 को लगा था और उस दिन होली थी। और इस बार का जो सूर्य ग्रहण है वो 21 सितंबर को लगने जा रहा है जो कि पितृ अमावस्या तिथि के दिन पड़ेगा और इसके अगले दिन से ही नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। तो ऐसे में इस दिन हमें क्या करना है, पितृ अमावस्या के दिन क्या हमें पितरों को तर्पण देना है या नहीं देना है, ग्रहण के प्रभाव से हमें कैसे बचना है। साथ ही आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि इस सूर्य ग्रहण के समय में गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी सावधानी जरूर बरतनी है, क्योंकि इस दौरान उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। साथ ही में उन्हें कौन से ऐसे उपाय जरूर करने होंगे ताकि उनके होने वाले शिशु पर इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव बिल्कुल भी ना पड़ पाए, क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि 15 दिन के अंतराल में ही दो बड़े ग्रहण पड़े हैं। तो इससे आप सभी को अपने आप को और आने वाले शिशु को बिल्कुल ही सुरक्षित रखना होगा। तो दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से साल 2025 के दूसरे और सबसे बड़े सूर्य ग्रहण की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अपने हर एक काम को साइड में रखकर इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखने के बाद में आप सभी को ज्यादा से ज्यादा अपने पड़ोसी और रिश्तेदार के साथ इस वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही सूर्य ग्रहण के इस वीडियो को लाइक करके। तो दोस्तों, साल 2025 में कुल 4 ग्रहण पड़े हैं, जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण हैं। यानी कि इस साल 2025 में जो पहला चंद्र ग्रहण था वो 14 मार्च 2025 को लग चुका है। इसके बाद में 29 मार्च 2025 को सूर्य ग्रहण लगा था। यानी कि मार्च के महीने में हमने 2 बड़े ग्रहण देखे, 14 मार्च को चंद्र ग्रहण और 29 मार्च को सूर्य ग्रहण। इसी क्रम में सितंबर के महीने में भी 2 बड़े ग्रहण पड़ रहे हैं, यानी कि 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगेगा और इसी क्रम में अंतिम साल 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है। आप सभी को बता दूं कि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण को बड़ी ही अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य पीड़ित अवस्था में होते हैं और अशुभ फल देते हैं, क्योंकि इस दौरान सूर्य की शक्ति बिल्कुल ही क्षीण होती है। इस समय वे कष्ट में होते हैं और इस दौरान हमें कोई भी शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस समय हमें बिल्कुल ही शुभ कार्यों को करने की मनाही की जाती है। खास तौर पर कोई भी शुभ कार्य सूर्य ग्रहण के दौरान हमें नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है और पृथ्वी पर अपनी छाया डालता है, जिससे सूर्य की रोशनी पूरी तरह या फिर आंशिक रूप से बाधित हो जाती है। यह घटना केवल अमावस्या के दिन ही होती है और जब चंद्रमा सूर्य के कुछ हिस्से को ढकता है तो इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है, जिसे एक पूर्ण ग्रहण कहा जाता है या फिर पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। आप सभी को बता दूं कि साल 2025 में 21 सितंबर को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। इसमें पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरह से नहीं ढकेगी और यह सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को लगेगा। और चलिए अब हम सभी जान लेते हैं कि साल 2025 का यह सूर्य ग्रहण किस समय लगेगा। तो देखिए, भारतीय समय के अनुसार रात 10:34 से लेकर आधी रात करीब 3:23 तक यह ग्रहण लगने वाला है। इस ग्रहण का मध्य रात 1:11 पर होगा
इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि करीब 4 घंटे 24 मिनट तक रहेगी। और अब बात कर लेते हैं कि इस सूर्य ग्रहण के सूतक काल का हमें कब से पालन करना होगा। तो देखिए, चंद्र ग्रहण में जब भी ग्रहण लगता है तो सूतक काल 9 घंटे पहले से प्रारंभ होता है, लेकिन वहीं सूर्य ग्रहण में जब ग्रहण लगता है तो सूतक काल 12 घंटे पहले से मान्य हो जाता है। यानी कि आपको सुबह 11 बजे से ही इस सूतक काल का पालन करना होगा। इस सूर्य ग्रहण के समय में विशेष रूप से सावधानियां बरतनी होगी। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रहण का सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। इसलिए सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना है। चाहे कितना भी जरूरी कार्य क्यों ना हो, गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर इसकी छाया मात्र भी नहीं पड़नी चाहिए। साथ ही ग्रहण काल के दौरान में गर्भवती महिलाओं को भगवान का ध्यान करना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए और इस समय अपने पेट पर गेरू का लेप जो है वह आवश्यक रूप से जरूर ही लगा लीजिएगा। किसी धार्मिक पुस्तक का आप पाठ कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को नुकीली और धारदार चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दौरान हमें कोई भी चीज खानी पीनी भी नहीं चाहिए। अगर स्वास्थ्य ना ठीक हो तो ऐसे में आप सीधे लेट जाएं, लेकिन कोई भी कार्य ना करें। इस समय केवल मंत्रों का उच्चारण करें। ग्रहण काल के दौरान भगवान की कोई भी पूजा पाठ हमें नहीं करनी चाहिए। मंदिरों के पट बंद कर देनी चाहिए। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को गलती से भी सूर्य को नहीं देखना है। ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को किसी भी बात की टेंशन नहीं लेनी है और इस दौरान गर्भवती महिलाओं को झुककर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय सुई धागे का इस्तेमाल भी आप ना करें और ना ही कोई कढ़ाई बुनाई करें। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय प्रेग्नेंट महिला को धातु से निर्मित चीजों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें इस समय शरीर में धारण करना चाहिए। संभव हो तो ग्रहण खत्म होने के बाद गर्भवती महिला को स्नान आवश्यक रूप से करना चाहिए और ग्रहण के दौरान अपने पेट पर गेरू का लेप आवश्यक रूप से लगा लें। ग्रहण के समाप्त होते ही आपको अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव भी अवश्य ही करना चाहिए और अपने कपड़े उतार कर बदल देने चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को खाने में छोंक और तड़का भी नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि ग्रहण काल के दौरान पति पत्नी को शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की सुख शांति खराब हो सकती है। आज हम सूर्य ग्रहण से जुड़ी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करेंगे जिनका ध्यान रखना हर किसी के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी जन्म कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष मौजूद है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण का समय अत्यंत संवेदनशील माना जाता है, जब प्रकृति की ऊर्जाएं एक विशेष अवस्था में होती हैं। ऐसे में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि इस अवधि में फैलने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव हमारे जीवन पर न पड़े। सबसे पहली और महत्वपूर्ण सलाह यह है कि यदि आपकी कुंडली में राहु केतु का प्रभाव अधिक है या कोई अन्य दोष है तो ग्रहण काल के दौरान घर से बाहर न निकलें। इस समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवाह बढ़ जाता है, जो संवेदनशील व्यक्तियों के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। ग्रहण के दौरान तेल की मालिश करने या करवाने की मनाही होती है। मान्यता है कि इस समय तेल लगाने से त्वचा संबंधी रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण काल में शरीर के रोम छिद्र खुले होते हैं, जिससे नकारात्मक ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर सकती है। इसलिए इस अवधि में तेल के प्रयोग से बचना चाहिए। तुलसी के पत्तों का ग्रहण काल में विशेष महत्व बताया गया है। इस दौरान तुलसी के पत्तों को तोड़ना अशुभ माना जाता है, इसलिए ग्रहण से पहले ही तुलसी दल तोड़कर भोजन, पानी और अन्य खाद्य सामग्री में डाल देना चाहिए। तुलसी में पवित्रता और रोगनाशक गुण होते हैं, जो ग्रहण के दोषपूर्ण प्रभावों से बचाने में सहायक होते हैं। ग्रहण काल में रखे हुए भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस समय भोजन में नकारात्मक ऊर्जा समा जाती है। यदि संभव हो तो ग्रहण के बाद इस भोजन को त्याग देना चाहिए। यदि भोजन फेंकना संभव न हो तो तुलसी दल या कुशा डालकर रखा गया भोजन ही ग्रहण समाप्ति के बाद ग्रहण करें। इससे भोजन का दोष नहीं लगता और नकारात्मक प्रभावों से बचाव होता है।
ग्रहण की समाप्ति के तुरंत बाद घर की अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए। नमक युक्त पानी से पोछा लगाना चाहिए और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। इससे घर में फैली नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और वातावरण शुद्ध होता है। ग्रहण काल में तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव बढ़ जाता है, इसलिए सफाई और शुद्धिकरण के दीज उपायों को विशेष महत्व दिया जाता है। ग्रहण के दौरान अनावश्यक यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि कोई अत्यंत आवश्यक कार्य न हो तो परिवार के किसी भी सदस्य को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। इस समय वाहन चलाने में भी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ग्रहण काल में दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। ग्रहण के समय कुछ विशेष कार्यों को वर्जित माना गया है, जैसे बालों में तेल लगाना, भोजन करना, पानी पीना, सोना, बाल कटवाना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, खाना बनाना, ताला खोलना, दांत साफ करना आदि। इन कार्यों को करने से शरीर और मन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है। गर्भवती स्त्रियों, वृद्धों, रोगियों और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। इन्हें ग्रहण के सूतक काल से पूर्व ही भोजन पानी की व्यवस्था कर लेनी चाहिए और उसमें तुलसी दल अवश्य डाल देना चाहिए। यदि ग्रहण काल में इन्हें भोजन या पानी की आवश्यकता पड़े तो तुलसी दल डाला हुआ भोजन या पानी ही ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण काल में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य करने की मनाही होती है। पूजा पाठ, आरती, यज्ञ आदि धार्मिक क्रियाएं इस समय वर्जित मानी गई हैं। मूर्ति पूजन और स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इस समय प्रकृति अत्यंत संवेदनशील अवस्था में होती है, इसलिए पेड़ पौधों की पत्तियां तोड़ना भी मना है। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के दौरान नाखून काटना, बाल काटना, दाढ़ी बनाना आदि कार्य अशुभ माने जाते हैं। इस अवधि में मांस, मछली, मदिरा, सिगरेट, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन से पूरी तरह परहेज करना चाहिए। इन पदार्थों का सेवन ग्रहण के नकारात्मक प्रभावों को और बढ़ा देता है। मनोरंजन के साधनों जैसे जुआ, ताश आदि खेलने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इस समय मन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की अधिक संभावना होती है। ग्रहण काल में किसी दूसरे व्यक्ति का दिया हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए और न ही उतरे हुए वस्त्र पहनने चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से उस व्यक्ति के कर्मों का भार अपने ऊपर आ जाता है और पुण्य नष्ट होता है। बाहर का खाना खाने से भी इस समय बचना चाहिए। ग्रहण के दौरान सोना भी उचित नहीं माना जाता। हालांकि गर्भवती स्त्रियों, बुजुर्गों और बच्चों के लिए छूट है। यदि ये लोग नियमों का पालन न कर पाएं तो सीधे लेटकर ईश्वर का स्मरण या मंत्र जाप करते रहना चाहिए। ग्रहण काल में लड़ाई झगड़ा, झूठ बोलना, कपट करना या बुरे विचारों से परहेज करना चाहिए। मन और बुद्धि पर पड़ने वाले कुप्रभाव से बचने के लिए भगवान के नाम का जाप या मंत्रों का उच्चारण करते रहना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान एयूएम सूर्याय नमः या एयूएम भास्कराय नमः मंत्र का जाप विशेष लाभकारी माना जाता है। यह मंत्र कोई भी व्यक्ति बोल सकता है। ग्रहण समाप्त होने के तुरंत बाद गंगा जल मिले जल से स्नान करना चाहिए। इसके बाद घर की अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए। नमक के पानी से पोंछा लगाना चाहिए और संपूर्ण घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और वातावरण पवित्र होता है। ग्रहण के बाद दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। किसी जरूरतमंद, गरीब या ब्राह्मण को अन्न, धन, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और बुरे कर्मों का नाश होता है। ग्रहण के बाद गाय को गुड़ और घी लगी रोटी खिलाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। नजर दोष से बचाव के लिए काले तिल और सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जलाना चाहिए। इससे रूप, धन, तरक्की आदि पर लगी नजर दूर होती है। यदि कुंडली में सूर्य नीच का हो या मंगल दोष हो तो ग्रहण काल में सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए और चांदी के बर्तन में दूध भरकर शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। इसके बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। स्वास्थ्य लाभ के लिए ग्रहण समाप्ति के बाद तुलसी दल डालकर गंगा जल से स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। नौकरी या व्यापार में उन्नति के लिए ग्रहण के बाद तुलसी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए और उसमें अक्षत व रोली डालनी चाहिए। इससे हर प्रकार की विपत्ति दूर होती है और समृद्धि आती है। ग्रहण काल में किया गया कोई भी सकारात्मक उपाय या साधना अवश्य फलित होता है,
क्योंकि इस समय प्रकृति अत्यंत संवेदनशील अवस्था में होती है। धन लाभ के लिए इस समय श्री सूक्त का पाठ करना विशेष लाभकारी माना जाता है। सूर्य ग्रहण का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति की राशि के अनुसार अलग अलग होता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि ग्रहण का आपकी कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ेगा और राशि अनुसार कौन से उपाय करने चाहिए, तो अपना नाम, जन्म तिथि और राशि लिख कर बता सकते हैं। ग्रहण से जुड़े इन उपायों को अपनाकर आप जीवन के कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं और मनवांछित इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। ग्रहण के इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इस जानकारी को साझा करें। यदि जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट करके अपना नाम और स्थान अवश्य बताएं। AUM सूर्याय नमः लिखना न भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आगे आने वाली महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। अगली जानकारी तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।